अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इस टाइम कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं कि सर ये पाई नेटवर्क की क्या प्राइस होने वाली है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई $100 पे इसकी प्राइस जाने वाली है, कोई कह रहा है कि भाई $500 पे जाने वाली है, कुछ कह रहा है कि भाई ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट होने वाला है जिसकी वैल्यू बहुत 0.000 समथिंग होएगी। लेकिन असल हकीकत क्या है? बहुत सारे लोग चैट जीपीटी पे जाके उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास भी इससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। लेकिन वो लोग जो 6 साल से पाए पे माइनिंग कर रहे हैं, मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि तो बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि सर हमें कोई प्राइस प्रिडिक्ट कर दें, कोई हमें प्राइस बता दे जिसपे हमें आइडिया हो कि भाई इस प्राइस पे हम इसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या होगी। और मजे की बात बताऊं, अभी लॉन्च होने से पहले भी बहुत सारे लोग इसकी बाइंग सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। चूंकि ये प्रॉपर किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कभी भी आज तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। ये प्रोजेक्ट क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या हो सकती है उसको भी जानेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑथेंटिक प्रॉपर एक्सचेंज के ऊपर बाइंग सेलिंग करें जो कि दुनिया की नंबर 1 है, तो फिर आपको बाइनेंस पे अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पाई को अभी अपनी वर्थ प्रूफ करनी है। बाइनेंस पे हमेशा वो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं जो कि वर्थी होते हैं, जिनके पीछे प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एक गेम, प्रॉपर वाइट पेपर होता है भाई, कोई यूटिलिटी, कोई स्ट्रेटेजी होती है। कभी भी बाइनेंस किसी ऐसे चलते फिरते प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करता, लेकिन करीबी है बाइनेंस पे भी लॉन्च। जो तो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने हमारा बेल आइकन प्रेस किया हुआ, उन्हें तो नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा और वो इससे फायदा भी उठा लेंगे। और अगर अभी तक आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान सब्सक्राइब कर लो, आपको फायदा ही होगा, इस चैनल से कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। अभी हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाईजान कैसे आपने काम करना है। लेकिन उससे पहले आपको बाइनेंस का अकाउंट जरूर साइन अप करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने लगूंगा कि कौन सी जबरदस्त प्रमोशंस आने वाली हैं जिनसे फायदा उठा के आपको फ्री में क्रिप्टो टोकन्स भी मिल सकते हैं। वक्त जाया नहीं करेंगे और चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक न्यूज भी शेयर करूंगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग परेशान थे कि भाई बाइनेंस का क्या होने वाला है। भाई बाइनेंस के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे कंट्रीज में बाइनेंस जो है वो लीगलाइज होने वाली है। तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के मिड में बता दूंगा। अभी हम टॉपिक से नहीं हटते और चलते हैं स्क्रीन की तरफ और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाई नेटवर्क की प्राइस क्या होगी। जी तो हम आ गए स्क्रीन पे और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जी ये पाई नेटवर्क की वेबसाइट ओपन है। अभी हम जाके थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये $100 पे इसकी प्राइस जाएगी या ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, डिस्क्लेमर देता चलूं कि भाई मैं कोई एग्जैक्ट आपको प्राइस नहीं बताने वाला, मैं एक अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जो चाहें, अगर आपके पास पाई नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसके मुताबिक उसको फैसला करें कब बेचना है कब नहीं बेचना। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अभी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं पाई ब्लॉकचेन के ऊपर और पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर। जैसे हमारे सामने ये साइट ओपन होएगी तो यहाँ पर हमारे सामने 2 मेन डाटा हमें मिल रहे हैं, जिसकी बेस पे यूजुअली बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो इन्हीं स्टैट्स को देखते हुए प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। ये जस्ट एक नॉलेज बेस्ड प्रिडिक्शन होती है, कोई फाइनल चीज नहीं होती। यहाँ पर आपको थोड़े से इसके स्टैट्स जानने पड़ेंगे। पाई नेटवर्क के टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स, मतलब वो रिवॉर्ड्स जो लोग ऑलरेडी माइनिंग कर रहे थे पाई की और उनको ये रिवॉर्ड दिए जा चुके हैं, उसकी क्वांटिटी जानते हैं जो कि है 6.25 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टैट के ऊपर, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, वो है करंटली लॉग्ड माइनिंग रिवॉर्ड जो कि 4.66 बिलियन वो भी हैं। और अगर बात की जाए टोटल अकोमोडेट करके तो भाई 10 बिलियन से ऊपर इसकी टोटल सप्लाई होने वाली है, जिसमें से 6 बिलियन इसने ऑलरेडी रिवॉर्ड के तौर पर लोगों में दे दी है। यहाँ पर पाई नेटवर्क की एक अच्छी बात बताऊं जो कि मुझे थोड़ी सी सेंसिबल लगी, वो ये है कि इसकी जितनी सप्लाई है वो यूजुअली इसके यूजर्स के पास है, जिन लोगों ने इसे माइन किया है। क्योंकि 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है रातों रात आया लाइक हैमस्टर के भाई अभी आया टैप टैप करो रिवॉर्ड लो वो जाओ। नो,
यहाँ पर प्रॉपर माइनिंग होती रही है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारे लोग इसको स्कैम कहते रहे हैं, फेक कहते रहे हैं, वॉट एवर जो भी कहते रहे हैं, पाई ने अनाउंसमेंट करके कि भाई हम 20 को लॉन्च कर रहे हैं, लोगों के बहुत सारे जो जहन में खदशात थे वो दूर कर दिए। और सल्यूट है उन लोगों को जो कि साबित कदम रहे, उन्होंने पाई को होल्ड किया और उसको बेचा नहीं, तो वो आज अब फायदा उठाएंगे। कुछ भी प्राइस हो, जो भी हो, अल्टीमेटली वो तो फायदा उठाएंगे। उन्होंने माइन किया, उन्होंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने आपसे पैसे नहीं लिए, बल्कि आपको कहा कि यार आप इसको माइन करो। और बहुत सारे लोगों ने इसे किया, बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया। इवन प्री लॉन्च इसकी बाइंग सेलिंग होती रही है कुछ प्राइस पे भी। आज भी मैं एक बंदे का स्टेटस देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि भाई $1.5 पे मुझे दे दो जितने भी पाइज हैं। अब इसका मतलब है कि वो फॉर श्योर है कि भाई इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है 1.5 से। लेकिन क्या अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो भाईजान इसकी जो टोटल सप्लाई बन रही है वो 10 बिलियन के पास है। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस अभी निकालूं, जो कि अभी बाद में भी आने वाला है, तो वो तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब बनती है। और अगर 1.5 बिलियन को अगर मैं जहन में रखूं, तो जब भी कोई नया कॉइन मार्केट के अंदर आता है, टोकन या कॉइन, तो उसकी जो सप्लाई होती है ना 200 मिलियन होती है। अब 200 मिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस उस हिसाब से तो भाईजान तकरीबन इसकी 0.05 के बराबर होनी चाहिए, या 0.015 आप इसको कह सकते हो। और अगर मैं इस टोकन की वर्थ की बात करूं, चूंकि ये 6 साल पुराना टोकन है, तो हम इसकी जो इस तरह की एक एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको 0.015 कह सकते हैं, उसको मैं 10x कर दूं तो ये तकरीबन 1.5 पे जा सकती है। तो 1.5 इट्स नॉट अ बैड प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1.5 पे भी लॉन्च नहीं होगा। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2.8 2.9 के करीब होगी। ये मैंने जो अपनी कैलकुलेशंस करके रखी हैं ये उसके मुताबिक है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगेन आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे सवालात किए थे, ये वीडियो एक्चुअली उससे रिलेटेड मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इनका जबरदस्त किस्म का ब्लॉकचेन सिस्टम जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ब्लॉक्स बन रहे हैं। यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉक्स के बारे में भी है, तो ये एक प्रॉपर है। और इनके जो पीछे पाइनियर्स हैं, जो बनाने वाले हैं ना, वो बड़ा इसे स्मार्टली लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने पहले 6 साल इसकी बेस बनाई है, अच्छा खासा किया है। अब जिनके पास ऑलरेडी माइन हुए हैं वो इसे अपने पास रख सकते हैं। और ये भी कोई बुरी बात नहीं है कि कल को इसकी प्राइस $50 या $60 पे भी चली जाए। $100 तो खैर बहुत ज्यादा अभी हाइप क्रिएट की गई है, मैं उस लेवल तक तो नहीं जा रहा। बाकी आपने इसकी रिसर्च अपनी खुद करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, मैंने आपको भी बताया था कि भाई एक बड़ी जबरदस्त न्यूज उन लोगों के लिए है जो कि बाइनेंस की एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। उनके लिए क्या न्यूज आई है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि भाईजान जो यूएस का कोर्ट है ना, उसने 60 डेज के स्टे जो है ना अप्रूव कर दिया है बाइनेंस SEC का। और जिसकी वजह से बाइनेंस को और बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। और लग रहा है कि भाईजान ये इन्फ्लुएंस करेगा कि ये जो इनके ऊपर एक केस हुआ था उसको रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि आपको पता है ना, बहुत सारे हमारे भाई जो यूएस से कहते हैं कि सर यूएस में बाइनेंस नहीं चल रहा, हमें इसका कोई सोल्यूशन बता दें। तो भैया उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह ये शायद जल्दी ही ये मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। दिस टास्क फोर्स में इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियली रिजॉल्व द केस, क्योंकि उन्हें 60 डे का स्टे मिल गया है, और जो कि एक बड़ी अच्छी एक न्यूज है। यहाँ पर ये लिंक भी दिया हुआ है, कहेंगे मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप इसे तफसील से भी पढ़ लीजिएगा। अब न्यू लीडरशिप, न्यू SEC, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी उसकी डिटेल बताई थी जो कि मैंने नोट डाउन कर ली थी। विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंजेस इन SEC लीडरशिप, द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज एंटरिंग अ न्यू रेगुलेटरी एरा। अब आपको पता है कि यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम, आने वाला दौर टोटल डिजिटलाइज होने वाला है, करेंसी तक आपकी क्रिप्टो चलने वाली है। तो यहाँ पर एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है। तभी बाइनेंस को भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, थोड़ा सा गैप दे रहे हैं ताकि वो भी पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से आगे यूएस के अंदर भी ऑपरेट करें। इट्स नॉट ओनली अ चांस फॉर कंपनीज लाइक बाइनेंस बट ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रोथ। वही बात होगी, ये सिर्फ बाइनेंस के लिए एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि हर उस बंदे के लिए, हर उस इंडस्ट्री के लिए जो कि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, डिजिटल करेंसी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। उसके बाद अगली बात है जी कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट। डेफिनेटली पॉलिसी एडजस्ट हो रही हैं, इनको रास्ता मिल रहा है, क्रिप्टो सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट जो है हो रही है। सो आप लोग जुड़े रहिए क्रिप्टो के साथ, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। हाँ, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अपने पैसों को अगर आप क्रिप्टो के अंदर, लेकिन टॉप 5 कॉइन्स के अंदर अगर आप सेविंग्स रख रहे हैं, BNB के अंदर रखो भाई, इथेरियम के अंदर रखो, BTC के अंदर रखो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अगले 5 साल में ऊपर ही जाना है, वक्त ही नीचे ज़रूर आती हैं, लेकिन आप 5 साल को ज़हन में रखो यार। 5 साल बाद अगर आज मेरे पास मिसाल के तौर पर
एक BNB है तो 5 साल बाद वो कहाँ पर होगा, डेफिनेटली बेहतर ही होगा। अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद रिसर्च करनी है, कुछ भी लेने से पहले। सपोर्ट एंड ट्रस्ट इन बाइनेंस, बाइनेंस हैज कंसिस्टेंटली वर्क टू प्रोवाइड अस secure compliant trading environment for its user and has actively aligned with global regulated developments. The SEC's case has always been with this motion to finance offering a valuable opportunity for अगेन उन्होंने वही बात आपके सामने की है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और खास तौर पे वो लोग जो परेशान हो रहे थे कि सर बाइनेंस का क्या बनेगा, हम तो यूएस में बैठे हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भाई गुड न्यूज़ आ गई है, अनकरीब आप लोग भी एंजॉय करेंगे बाइनेंस के फीचर्स। अगर आपका कोई भी सवाल या आपको लगता है कि पाए की ये वाली लॉन्चिंग प्राइस होगी तो भाई कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि भाई किसकी प्राइस पे 20 फरवरी को पाए नेटवर्क लॉन्च होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।